नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर में स्थित श्याम नगर आराधना भवन में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या श्री डॉक्टर राजमती जी मारासा ने फरमाया कि स्वयं के कार्यों एवं भावनाओं पर हमारा स्वयं का ही नियंत्रण होना चाहिए। हम अपने हृदय की दुर्बलताओं तथा शक्तियों को स्वयं पहचानें। हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं अपितु आत्मनिर्भर बने। तब सूर्या डॉक्टर साध्वी श्री राजरश्मि जी मारासा ने कहा कि संसार में कर्मों के आधार पर जन्म मरण सुख दुख प्राप्त होते हैं। जो सभी परिस्थितियों में संभावपूर्वक रमण करते हैं उनका जीवन धन्य बनता है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि संसार विचित्रताओं से भरा हुआ है। इसकी विचित्रता जिसको समझ आ जाती है वो ही अपने लक्ष्य का निर्धारण समुचित रूप से कर लेता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन में जो समय धर्म आराधना में बीत जाता है वही सार्थक है। श्यामनगर संघ के सहमंत्री श्रीमान विजय जी चौडिया ने बताया कि महासती वृंद के पावन सानिध्य में 16 जून को प्रातः 12:30 बजे से महाप्रभावक ओवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक होगा। मानसरोवर संघ के अध्यक्ष राजेंद्र जैन राजा ने बताया कि गुरुवर्या पुष्पराज ग्रुप 16 जून को प्रातः 10 बजे आराधना भवन श्यामनगर से विहार करके श्रीमान अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी चित्तर परिवार की विनती को मान देते हुए उनके निवास स्थान पर पधारेंगे। सेशन कोर्ट अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. भार्गव से हुई खास मुलाकात के दौरान उन्होंने वकालत के क्षेत्र में आए हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सन 60 व 70 के दशक में जब हम वकालत के क्षेत्र में आए तब इसे शाही पेशा माना जाता था। समाज में अधिवक्ता को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। वकील अपने सिद्धांतों से समझौते नहीं करते थे और वकालत के व्यवसाय को सेवा की तरह किया जाता था। उन्होंने बताया कि वो वर्ष 1964 से अजमेर में वकालत कर रहे हैं। अपने जूनियर को यही सिखाया कि कड़ी मेहनत करो और ऐसी दीवार बनाओ कि उसे लात मारकर तोड़ने की इच्छा रखने वाला खुद अपनी टांग ही जख्मी कर बैठे, अर्थात जो भी मुकदमा लड़ने जा रहे हो उससे संबंधित कानूनी प्रावधान व उसको सपोर्ट करते हुए लेटेस्ट अपडेट जजमेंट का अवलोकन करने के बाद ही अपना दांव लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनमें से अधिकांश अधिवक्ता का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उसके लिए वकालत एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय किस प्रकार करना है, व्यवसाय में पैठ कैसे बनेगी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व का ही एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक वकील ने अपने मुवक्किल को गलत तथ्य बताकर रुपए प्राप्त कर लिया। अब वो मुवक्किल रोज चक्कर लगा रहा है, लेकिन वकील साहब ना तो उसका फोन उठा रहे हैं ना मिलकर संतुष्ट कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा पैसा कमाने की चाहत रखते हुए ये भूल गया है कि वकालत एक सेवा है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पहले खुद को तपना होता है। लगभग 1 साल तक मुंशी का काम करके प्रोसेस को समझना होता है। उसके बाद न्यायालय की प्रोसीडिंग, न्यायालय की भाषा सहित न्यायालय में पेश किए जाने वाले दावे, प्रार्थना पत्र आदि की विभिन्न स्टेजेज को समझने के लिए भी समझ व समय देना पड़ता है। इन सब विषयों से संबंधित अनुभव लेना होता है, तब जाकर उस अनुभव का लाभ खुद को व सोसाइटी को मिल पाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता भार्गव ने बताया कि अब तो पहले जैसे जज भी नहीं रहे। अपने जमाने के विद्वान न्यायाधीशों के बारे में उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान में जो नए जज आ रहे हैं ये केवल कानूनी किताबें पढ़कर आ रहे हैं, इनमें व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से मुवक्किल को न्याय दिलवा पाना काफी मुश्किल हो गया है, जिससे भी इस प्रोफेशन की साख में काफी कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि आज के नए मजिस्ट्रेट अपने चेंबर में पुलिस के कांस्टेबल को बैठाकर रखते हैं। छोटी छोटी सुविधा का लाभ लेने के लिए वो पुलिस के भरोसे रहते हैं, जिसकी वजह से इस पद की गरिमा भी काफी गिरी है। इसके साथ ही उन्होंने नए युग में आए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन बदली हुई परिस्थितियों में आजकल मुवक्किल भी आते ही यही पूछता है कि अमुक जज से आपकी सेटिंग है या नहीं। आदरणीय भार्गव ने इस गरिमामयी पेशे के गिरते हुए स्तर के लिए नए और युवा अधिवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की नसीहत देते हुए कहा है कि वकालत एक सेवा है, एक जज्बा है, एक जुनून है। इसे बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी व धैर्य की आवश्यकता है। उन्होंने अपने साथी जूनियर अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राठौर, जो वर्तमान में बार अध्यक्ष हैं, का उदाहरण देते हुए बताया कि आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे साथी ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है, जिसका मुख्य कारण इनकी कड़ी मेहनत व अपने पेशे के प्रति ईमानदारी है।
भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का मोर्चा सम्मेलन गुरुवार को राजपूत छात्रावास में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, कार्यक्रम संयोजक आशा कवशक्तावत, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व सह संयोजक मुकेश कंवर, युवा मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, एससी मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष चेतन गौर, अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, जिला मंत्री दमयंती जोशी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, देहात जिला महामंत्री वालचंद बागड़ी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओंकार सिंह लखावत में अपने संबोधन में कहा कि राम जन्मभूमि के लिए 300 से भी ज्यादा युद्ध हुई है, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण मार्ग प्रशस्त हुआ। आजादी के समय से कश्मीर समस्या थी और न जाने हजारों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा और लोग कहने लगे कि इसका कोई हल नहीं निकल सकता, अलग क्षेत्र का दर्जा कायम रहेगा, जिसे बिना किसी पक्षपात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति कर देश के अधीन अंग का हिस्सा है कश्मीर को बनाया गया। इसी प्रकार आतंकवाद से पूरा देश त्रस्त था। रोजाना कहीं ना कहीं तो विस्फोट होते रहते थे, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं कर सका। सेना के जवान तक त्रस्त थे, जिनको ऐसे आतंकवादी तत्वों पर कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं था। इसका समाधान का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को ही जाता है, जिन्होंने सेना को अपने ढंग से कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र किया और उसी के फलस्वरूप सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादी कैंपों का सफाया किया। आज कश्मीर में भारतीय तिरंगा शान से लहराया जाता है। आज महिलाओं के समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और घर घर शौचालय की स्कीम लागू की। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, किसान समृद्धि योजना, हर घर नल योजना, डिजिटल इंडिया। अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में आदर से लिया जाता है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। आज अजमेर देहात संगठन के तहत कार्य करने वाले केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत से कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से यही अरमान करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आज से ही आप सभी इस कार्य में जुट जाएं, क्योंकि आप ही की बदौलत अजमेर देहात जिला पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और इसी कारण आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वह आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना है। महिला मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष ने मुकेश कुमार ने अपने जोशीले उद्बोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाते हुए संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहराया। आज विश्व के सभी देश किसी भी समस्या होने पर भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा, महिला, जवान, किसान सभी के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए, जिससे आज महिलाएं भी शान से अपना जीवन यापन कर सकती है। पहले शौचालय नहीं होने पर शाम होने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे महिलाओं को भारी पीड़ा व कष्ट होता था, लेकिन इस पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही समझा और घर घर शौचालय निर्माण की योजना को मूर्त रूप दिया। इसी प्रकार माताओं बहनों को रोटी बनाते वक्त लकड़ी प्रखंडों के धुएं से परेशानी झेलनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर इस समस्या का भी समाधान किया। इसी प्रकार हर वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप सुदूर ग्रामीण अंचल में बैठे हुए गरीब किसान मजदूर का जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। आज मैं आप सभी से आह्वान करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा के सरकार द्वारा निकटवर्ती ग्राम पंचायत शिवपुरा घाटा में प्रशासन गांवों के संग अभियान, महंगाई राहत के कैंप का अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष एवं मसूदा प्रभारी रामलाल नंगवाडा ने अवलोकन किया। कैंप में कांग्रेस पीसीसी सदस्य एवं डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य के हर गरीब को महंगाई से राहत देना सरकार की प्राथमिकता है और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा शिविर तक आकर लंपी रोग में मरी गायों के बीमे करवाने सहित विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेना चाहिए। कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष एवं मसूदा प्रभारी रामलाल नंगवाडा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी व स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना आदि की जानकारी दी। ग्राम शिवपुरा घाटा में आयोजित महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों के संग शिविर में ग्रामीणों का पंजीयन कर विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के 660 गारंटी कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी भरत गुर्जर, तहसीलदार सुभाष चंद्र स्वामी, नायब तहसीलदार राम नरेश,
शिवपुरा सरपंच महेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच मोहन सिंह काठात, सेवानिवृत्त पीटीआई मान सिंह काठात, विजयनगर सेवादल से मोहम्मद सदवीक शाह, देवास सरपंच प्रतिनिधि लालाराम वैष्णव आदि उपस्थित रहे। पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन आज। ग्राम शिवपुरा घाटा में आयोजित महंगाई राहत कैंप संबोधित करते हुए रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पशुपालकों के लिए आज ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है जब किसानों की 42,000 गाय लंपी रोग से मर गई थी। उसका मुआवजा हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो आज शुक्रवार को 40,000 रुपये सीधे प्रत्येक 40,000 पशुपालकों के खाते में 1,60,00,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, जिससे पशुपालक इनमें में कुछ और रुपये मिलाकर अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें से गुजरात, हरियाणा, पंजाब से खरीद कर लाएंगे, जिससे कि राजस्थान की दुग्ध उत्पादकों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ही नहीं होगी बल्कि राज्य में दूध की उत्पादनता बढ़ेगी, जिससे पशुपालकों में हर्ष की लहर है। याद रहे कि डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने फरवरी की बजट बैठक के समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने कामधेनु बीमा और लंपी रोग से मरी गायों के मुआवजे की मांग रखी थी, जिससे मुख्यमंत्री जी ने मांगों को माना। उसके लिए रामचंद्र चौधरी ने सीएम गहलोत का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और बताया कि अजमेर जवाहर रंगमंच में कल आयोजित कार्यक्रम में 1,000 के लगभग पशुपालक अजमेर कार्यक्रम में जाएंगे और साथ ही विजयनगर जयपुर बस द्वारा 1,000 पशुपालक जयपुर के आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केकड़ी जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी पुलिस आईपीएस राजकुमार गुप्ता ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजकुमार गुप्ता इससे पहले स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राजस्थान जयपुर में कमांडेंट के पद पर तैनात थे। विशेषाधिकारी पुलिस आईपीएस राजकुमार गुप्ता ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराधों पर नियंत्रण करना व कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के मुताबिक काम करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि आधारभूत आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। जिले की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी तरह की सुविधाएं जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे कि जिले की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला पुलिस का कार्य विधिवत रूप से शुरू किया जा सके। जिले के काम में आएगी तेजी। केकड़ी जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी पुलिस राजकुमार गुप्ता ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही केकड़ी जिले के सर्किल व पुलिस थानों के सीमांकन का कार्य भी तेजी से होगा। केकड़ी जिले में आने वाले सर्किल व थानों की सीमांकन का कार्य करेंगे। सदर पुलिस थाने के नवीन भवन में बनाया ओएसडी कार्यालय। केकड़ी जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी पुलिस राजकुमार गुप्ता का कार्यालय अजमेर रोड पर सदर पुलिस थाने के नवीन भवन को बनाया गया है। वहीं अजमेर रोड पर डाक बंगले को आवास बनाया है। राजकुमार गुप्ता के केकड़ी पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की। कस्बे के वयोवृद्ध सेवानिवृत्त पंचायत सचिव शिवप्रसाद टेलर का बृहस्पतिवार 15 जून को प्रातः 4 बजे निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार गांव के मौजधाम पर किया गया। इस अवसर पर उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज व गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय शिवप्रसाद टेलर व उनके तीनों पुत्रों का गांव में बहुत अच्छा व्यवहार होने की वजह से उनके प्रति प्रेम भाव व समर्पण के कारण सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय शिवप्रसाद टेलर, जिन्हें ग्रामवासियों सहित आसपास के लोग सम्मान से बाऊजी के नाम से पुकारते थे, वर्ष 1996 में ग्राम पंचायत के सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से ही समाज सेवा में लगे हुए थे। बाऊजी 87 वर्ष की आयु में अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके 3 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र मनमोहन बांदनवाड़ा चौराहे पर टेलरिंग का कार्य करते हैं। दूसरे नंबर के पुत्र चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू जी परिवहन विभाग से संबंधित सलाहकार के साथ साथ विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाते हैं। तीसरे पुत्र मनोज टेलर नामी गिरामी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके साथ ही बाऊजी के पोते रिंकू, कमल आदि ने भी विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं देकर अपने दादाजी का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाऊजी ने अपना पूरा जीवन अपने गांव व समाज को समर्पित किया। गांव के समाजसेवी लक्ष्मीनारायण टेलर ने बताया कि बाऊजी ने गांव के सार्वजनिक स्थानों व रेलवे स्टेशन के आसपास कम से कम 50 पेड़ लगाकर उनको प्रतिदिन समय पर जल देकर बड़ा किया। आज वो हरे भरे वृक्षों के रूप में लोगों को छाया दे रहे हैं। गांव के किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे तथा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती थी, जो एक एक पाई का हिसाब सौंपते थे। मानवता के इस पुजारी ने अपना पूरा जीवन गांव को समर्पित किया। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा व संस्कार दिए, जो आज अपने अपने क्षेत्र में बाऊजी का नाम रोशन कर रहे हैं।
इनके तीनों संस्कारी पुत्रों व पौत्रों ने लगभग 6 साल से इनकी भरपूर सेवा की, जिसकी चर्चा आज गांव में हर व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिली। अंतिम यात्रा के बाद आज उनके निवास स्थान पर स्थानीय समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मी नारायण टेलर, सेवानिवृत्त फौजी श्री किशन जांगिड़, सेवानिवृत्त शिक्षक ब्रह्मदत्त टेलर, शिक्षक भैरूलाल जाट, जयसिंह सेन, अनिल टेलर सहित काफी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने स्वर्गीय शिव प्रसाद टेलर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवारजन को सांत्वना दी। बाऊजी के लाडले पुत्र चंद्र प्रकाश टेलर ने बताया कि शनिवार 17 जून को दोपहर 3 बजे उनके निवास स्थान रेलवे स्टेशन के पास टीए की बैठक रखी गई है तथा 12 दिन तक नियमित बैठक उनके निवास स्थान पर रहेगी। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में 16 से 18 जून तक बिपरजॉय तूफान के असर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने अति प्रचंड तूफान बिपरजॉय को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को राहत एवं बचाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से 16 से 18 जून को तूफान को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने कहा कि लोग तेज हवा, मेघगर्जन एवं बारिश के दौरान घरों के अंदर रहें। बड़े पेड़ों के नीचे और कच्चे घरों में शरण लेने से बचें। तेज हवा एवं बारिश के समय पेड़ों के नीचे और दीवार के पास नहीं खड़े हों। पशुओं को खुले बाड़े में रखें और खूंटे से नहीं बांधें। बिजली के खंभों के नीचे एवं आसपास दोपहिया एवं चौपहिया वाहन खड़े न करें। पशुपालक इन 3 दिनों में पशुओं को बाहर लेकर नहीं जाएं। किसी भी आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष पर सूचना दें। कंट्रोल रूम स्थानीय प्रशासन ने बिपरजॉय तूफान को देखते हुए उपखंड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। देर शाम को बारिश का दौर शुरू। बिपरजॉय तूफान का देर शाम को केकड़ी में भी असर देखने को मिला। केकड़ी शहर में देर शाम को अचानक से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। करीब 10 मिनट तक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं।